ख्याल से आज जो मुझे खुशी महसूस हो रही है इतने सालों में, क्योंकि मैं आज ईरम को इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 15 years आई नो दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस पर्सनालिटी who's always been dedicated towards her goals. एंड मैंने तब उन्हें देखा था जब वो सिर्फ डिसाइड कर रहे थे, और आज जब ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये जो एक अचीवमेंट है शायद से इसकी कोई सीमा नहीं है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर। ऑफ कोर्स मैंने स्टार्ट किया था परफेक्ट वुमेन से अपने आप को इस दुनिया में, इस मीडिया दुनिया में लाना, या एक तरीके से बॉलीवुड में लाने के लिए। तो प्रोड्यूसर तो थी मैं और फिल्में बनानी थी, लेकिन एक अच्छी लॉन्चिंग मुझे परफेक्ट वुमेन में मिली और खुशी ने मुझे जो सपोर्ट दिया, इट्स रियली ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। Absolutely, it's a pleasure because today I see her as a producer, as a versatile personality. And when she was featured in my cover as a cover girl for Perfect Woman, she was a gorgeous new startup entrepreneur who was all set to rule the world. See, ये बहुत important है, हम सब सोचते हैं उसे कामयाब में टर्न करना, लाइक टू टर्न योर ड्रीम्स कम रियलिटी इज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट। जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं आज, जिसे नैना आप देख रहे हैं, फेडोरा देख रहे हैं एंड चैंग देख रहे हैं, तो ये एक जो नॉर्मल सिनेमा से हम देखते आए हैं, आज सिनेमा ने पिछले 2 डिकेड से बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। सो इज आवर प्रोजेक्ट्स आल्सो, एंड दीज फिल्म्स आर सो with the lessons and chapters that we all have to inculcate in our life. एंड मुझे आज इतनी खुशी हो रही है बताते हुए कि आप ये जा रही है कांस में। सो जब हम बात कर रहे हैं कांस की, तो वहाँ तो कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारे प्रोडक्शन से फिल्में जाती है, बट स्क्रीनिंग होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इन्हें मिला है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली। एक आपसे ये चीज जानना चाहेंगे, जब आप कोई भी फिल्म बनाते, कोई प्रोजेक्ट बनाते, जब भारत में जो प्यार मिलता है, ये जब अब्रॉड जाके उसके फेस्टिवल में जब वो स्क्रीनिंग होती है, वो कितना ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है। अगर ये तीनों फिल्म की बात करें तो क्या सबसे पीक पॉइंट आपको लगा कि ये सक्सेसफुल होगा? Being in Indian, seriously it's a proud for me. इंडिया में तो प्यार मिला ही, लेकिन जब एक भारतीय होने के साथ साथ जब वहाँ जाते हैं और हम अपना झंडा वहाँ पे गाड़ के आते हैं कि यस वी आर डूइंग आवर स्क्रीन ऑन अ बिग 70 mm स्क्रीन, और वहाँ के लोग जब हमें वहाँ तालियां बजाएंगे, तो आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग क्या मतलब समा होगा, कैसा वहाँ माहौल होगा। डेफिनेटली आई एम गोना क्राई फॉर दैट। लेकिन इट वाज हार्ड वर्क। yes of course, and वो कहते हैं ना कि आप जब एफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब एफर्मेशंस बोलने के साथ साथ आप उसके लिए काम भी करते हो। एंड आई हैव सीन दिस यंग लेडी वर्किंग डे एंड नाइट 24/7 365 days टू मेक हर ड्रीम टर्न पॉसिबल। और आज इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो इनको एनकरेज और अपलिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सो दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। एंड इसके पीछे नारद पीआर का भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, डॉक्टर अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, शी डिड अमेजिंग जॉब, और उन्होंने जो करके दिखाया है, इनम्स एंटरटेनमेंट को सपोर्ट किया है, रियली थैंक यू एंड थैंक्स टू माय मॉम। यस, और सभी टीम का, आप सबका, कास्ट एंड क्रू का, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये एक परफेक्ट टीम होती है जो यहाँ तक ले आती है। सो शी इज वेरी लकी इन दिस केस। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो हाँ, ऑफ कोर्स मुझे तो एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है, जस्ट लेट मी फिनिश। यस इट इज ट्रू। सो ऑफ कोर्स इरम्स एंटरटेनमेंट ने जब स्टार्ट किया था तो यही सोच के किया था कि अच्छी फिल्में बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं था, हमने तो ऑस्कर तक जाने का सोचा है। सब सोचते हैं, सबको हक है। तो अभी तो कांस पे ही आते हैं। तो थैंक यू अनुषा, थैंक्स टू नारद पीआर, बिकॉज इन्होंने सीरियसली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड यस, हमारी इरम्स एंटरटेनमेंट की टीम, फैज अली वागले, जुनैद शेख एंड हिमेश, मुस्कान, और जो छूट गए और जो रह गए उन सबको थैंक्स टू राज पाटिल एंड हमारे सुमन गुहार, विपिन भारद्वाज एंड मेनी मोर, बहुत लोग हैं, दिव्या खेरा, सुमन गांगुली, इन सबको रियली थैंक यू कि ये सच करने के लिए। और वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, 70 mm पे फिल्म आएगी और वहाँ ऑडियंस होगी। इंडिया के बाहर है तो
मतलब कानपुर से आई लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है. From Kanpur to Kan. Yes, Yes. के कानपुर टू कांस. लोग बोलते हैं कानपुर टू नागपुर, दिस इज कानपुर टू कांस. So it's a really proud moment for me. Thank you, mummy. So nice, so nice. Khushi, you've always been an inspirational leader, the editor of Perfect Woman, and now a podcaster of repute. So how do you feel seeing Iram's growth and how she's grown from strength to strength? That's what I was talking about just recently, because I've seen this young, beautiful girl, the way she started. It's been 15 years now, I know her. And the way she started, the only thing that I believe that took her to this position is the spark in her. Uh, when a person thinks about and tries and puts its hardship 24/7, 365 days to achieve that designation where she belongs to, it's really commendable. I've seen her hard working. I see her wonderful team. बिना टीम के तो कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता था, and she is blessed with a perfect team. She's been surrounded by angels in life who are there to uplift her. And आज देखो, that is again one of the reasons her 3 projects, Fedora, Wrinkles, Naina and Chang, is all set to be showcasing screening in Cannes, which is actually a dream come true. And congratulations for this and the entire team. आप सबको बहुत सारी best wishes से ये शुरुआत है. This is just a start and beginning, I believe. This is a long way to go. अभी तो बहुत आगे जाना है, ऑस्कर तक जाना है. What is the most beautiful thing about Iram is जब वो खुशी के साथ भी यही है, जब वो लोग रूम में आते हैं तो खुशी हो जाती है. सो एक पॉजिटिविटी, रेडियंस और अच्छाई होना इंसान में बहुत ज़रूरी है. और अगर आपके अंदर वो अच्छाई है, एम्पैथी है आपके आसपास रहने वालों की, तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक है. मतलब एरम अपने से पहले अपने टीम को रखती है, अपने लोगों को रखती है. मतलब वी हैंडल हर मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी, पर हर बार तो मेरी पब्लिसिटी वो करती है. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज आप कुछ भी करो, एवरेस्ट भी चढ़ जाओ, तो पीआर और जर्नलिज्म ऐसा एक बात है कि किसी को याद नहीं होता. बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कंप्लीटली इस चीज के लिए एग्री करती हूँ इनको और इनकी. ये जो हमारी जो टीम है ना, ये एक दूसरे के लिए अपलिफ्ट करते हैं. वैसे हम कहते हैं कि वुमेन एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं, पर ये हर जगह पर नहीं है. Yes. I see women uplifting women here. So as we say, once a woman is empowered, she holds the power to empower the other women. And this is the true example. ये उसका proof है. Thank you. She has to go right now because she's got to meet her kids. That's what happens when you're a woman. We both will continue some. And yes, of course. Thank you so much. Thank you. God bless everyone and congratulations. Once again. God bless you. God bless you. And you are Metro Star. मुझे आप दोनों से मिलकर जो खुशी हुई शायद वहाँ पे नहीं होती जो आपके Can I get tissues, please? कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे सो रहे थे और ये फिल्म बना रही थी रेसिज्म इन द टाइम्स ऑफ कोविड पे. और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम चाहते तो फूल बने, मतलब फूल के लिए गुलशन गुलशन फूल बने, अंगारे बना सकते हैं, पर एक चाइनीज आदमी का इंडिया में कोविड के टाइम पे क्या हाल है, ये बनाने के लिए बहुत जिगर लगता है और उस पर पैसे लगाने के लिए उससे ज़्यादा जिगर लगता है. एंड दैट्स वेयर हर जर्नी स्टार्टेड. नाउ शी इज 3 films old and we have an anthology coming up in Cannes Marche 2 and this is going to be followed by 2 more films, शादीबाज एंड ट्रूथ लाइज समवेयर. नाउ हमारे पास डायरेक्टर भी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं जो इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं. आई वुड लाइक देम टू जॉइन. एरम, बिफोर दैट वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द जर्नी फॉरवर्ड? Yes, it's a roller coaster. रोलर कोस्टर फिर भी उसकी एक लिमिट होती है. मेरा तो ऐसे वाला जाता था. तो it's a really good journey for me, from Kanpur to Mumbai and now I'm going to Cannes. So it's a ब्यूटीफुल जर्नी. उसके अलावा शायद मेरे पास वर्ड नहीं होंगे. सिनोनिम्स ब्यूटीफुल के बहुत होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो खूबसूरत सा ये नाम है ना, ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी. बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हमने देखा. इरम्स एंटरटेनमेंट ने देखा. बीइंग अ न्यू प्रोड्यूसर, बीइंग अ नो बैकअप in a film industry, it was a really challenging for me. लोग मुझसे पूछते थे, अरे आपकी फिल्म कब आ रही है, कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है. लोगों की 16 साल में फिल्म आती है. I don't want to take any name. बहुत टाइम लगता है, बहुत जिगर चाहिए होता है. एक प्रोड्यूसर को सब चलाना होता है. तो उसके लिए प्लीज उनको थोड़ा सा सांस लेने दें, उनको रिलैक्स, उनके ऊपर विश्वास रखें. हम नए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फिल्म नहीं बनाएंगे. हम अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं. तो अगर हम कांस तक ले जा सकते हैं तो हम एक अच्छा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बनाने की दम रखते हैं. तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मिस्टर चैंग बनाने के लिए जो मैंने मेहनत दिखाई, जो हिम्मत हमने दिखाई इरम्स एंटरटेनमेंट टीम में, थैंक यू. उस टाइम बहुत चैलेंज था, कोविड लगा हुआ था, फिर भी हमने बनाया.
फिडोरा रिंकल्स बनाई जिसमें सुष्मिता मुखर्जी ने जिन्हें काम किया है। हमें फिडोरा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस रोल सुनकर एवरीवन वाज लाइक ओ माय गॉड ये इतना चैलेंजिंग रोल है। अच्छे अच्छे नामी गिरामी हीरोइनों के पास हम गए बट हमारी सुष्मिता मुखर्जी जी ने एकदम चैलेंज के साथ इस फिल्म को एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने जो काम किया है आप सब देखेंगे। आज तो हम वैसे भी कुछ ट्रेलर चलाएंगे और हाँ फिर उसके बाद आता है फिडोरा में और भी लोगों ने काम किया है वैसे आंचल मुंजाल एंड फनीश वाधवा जी एंड अली असगर ध्वनि जीनल जैन काफी लोगों ने काम किया है विभूति ठाकुर एंड रिया बट सबका काम इतना अच्छा है इतनी प्यारी स्टोरी है वो तो आप खुद ही तय कर लेंगे। और यस नाउ इट कम्स फॉर अ नैना ओशन इन डेजर्ट राइट हम स्विंग हाँ no, Ocean is yeah, it's Ocean is Desert, which is directed by Suman Goha, and वो theme it's about girls education राजस्थान या इस टाइप के जो हमारे स्टेट है वहाँ पे जो हालात है उसको बखूबी उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसमें इनमें जो एक्ट किया है मिस्टर विपिन भारद्वाज, हमारी मिलेनियर सॉन्ग की हीरा सोहल एंड आर्या दिल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आप देख सकते हैं अलग अलग है। आई वॉज नॉट इन टू दैट कि मैं एक ही थीम पे बनाऊंगी, जो भी मुझे दिख रहा है जो मैं सामने लाना चाहती थी इट रियली वर्क एंड कांस में ले जाके स्क्रीन करना सच में मैं जैसे कि मैं कानपुर से हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना ही कहूँगी कि हम जैसे प्रोड्यूसर पे नए प्रोड्यूसर पे विश्वास रखिए, हम अच्छा काम करें और अच्छा काम करते रहेंगे। आप मीडिया लोग ने आज तक जो सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच और इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी अगेन आई वांट टू से। Naina is directed by Suman Guha, and we're very happy to be together here to make this kind of an announcement. I hope Eram आपके next भी ऐसे ही फिल्में और हो यस यस and we rock as always. यस यस Thank you. थैंक यू। हो गए नहीं कहीं वो कर रही है ना बहुत अच्छा लग रहा है undoubtedly and thanks to Aram and Anusha both who have brought this project together and I would like to say that what we are doing right now over here in this arena of filmmaking हम लोग इंडियन फिल्म को हम लोग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रख रहे हैं, हम लोग उसको लेके जा रहे हैं towards Cannes as in it's an Indian film which is going to be showcased at an international platform and eventually I think one after the other whatever films we're going to make under the banner of Aram's Entertainment with the support of Anusha, Narad PR as well as Aram's Entertainment and Suman Dada of course. So we're going to be directing the films together, Shadibaz as well, Truth Lies Somewhere. So it is a film about you can say Indian cities, Indian women together and how their journey from a small town will come to in a global way is going to present the Indian diaspora of storytelling altogether. हाँ साथ में एक और चीज बताएंगे कि we are actually very much happy to be a part of Aram's Entertainment and Aram's Entertainment is doing this 2 films and just a second back she said हम नए प्रोड्यूसर्स हैं 3 फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद कंप्लीट करने के बाद और उसको कान में जाके जो है स्क्रीनिंग करवाने के बाद शी इज नो मोर अ न्यू प्रोड्यूसर, शी इज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर और हम उनके साथ जुड़े हैं ये दोनों फिल्म के लिए एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वी आर पुटिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये दोनों फिल्म भी उनकी पिछली 3 फिल्म की तरह ये दोनों फिल्म भी जो है बहुत अच्छी निकल के आएगी और बहुत नाम कमाएंगे। हाँ हम लोग ग्लोबल फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं एंड आई होप ये दोनों फिल्म जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से जो है लोगों तक पहुंचा पाएंगे और हम लोग उसको वैसा बनाने में जो है सक्षम रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। Anything else? Come again. What's your question? We are feeling awesome about we are actually having a global announcement there for these 2 films at Cannes Film Festival और जहाँ पे हम लोग ग्लोबल अनाउंसमेंट कर रहे हैं इन दोनों फिल्म की और इससे पहले माई लास्ट फिल्म ब्लू माउंटेन्स वो भी हम लोगों ने कान में जाके उसका फर्स्ट लुक लॉन्च करके आए थे तो हमारे लिए जो है ये एक बोल सकते हो कि सेकंड एक्सपीरियंस है। मेरी पिछली फिल्म भी कान में जाके होके आया है, ये भी फिल्म जा रही है, दोनों फिल्म वो हम लोगों ने फर्स्ट लुक लेके गए थे, इसका ग्लोबल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इस साल हम लोग अनाउंस करेंगे तो अगले साल ये फिल्म कान में स्क्रीनिंग भी करेंगे माशाल्लाह।
इसकी फिल्म में ये बोलेगी आज। मैं तो बात नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा, पहले आइस को बोलने दो। ऐसा कितना प्राउड होता है जब ये इंडिया में ऐसा आती है और जब आप ब्रॉड जाके स्क्रीनिंग होती है लोगों तक पहुंचती है वो कितना लगता है? नहीं हाँ, मेरी फिल्म में तू बोल, मैं बात नहीं करूंगा। मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ. आई एम सो आई मीन प्राउड तो डैड बताएंगे वो कितना है, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मेरी फिल्म कांस में जाए. वो एक्चुअली हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि कांस तक हम पहुंचे. एंड समहाउ with all the hard work of my entire team, Ram ma'am, फैजल जी, इनकी कोऑपरेशन की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए. एंड आई नो कि हमने कितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इसके लिए. एंड फाइनली वी आर देयर. तो आई एम सुपर 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 हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. हाँ, मैं यही कहूँगा, जब एक बाप एक बेटी को देखता है इस मुकाम पर पहुँचता है तो वो एकदम भावुक हो जाता है. तो मैं भावुक घर में भी था, यहाँ पे भी हो रहा हूँ. ऐसा कुछ पूछना मत, मैं रोक दूंगा मैं. तो आज तक मैंने सिर्फ कान से सुना था कि कांस के बारे में, लेकिन आज देख भी रहा हूँ कि मेरी बच्ची कांस में जा रही है. तो मेरी फिल्म जा रही है. इरम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इरम ने भी बहुत मेहनत की है. और फैज, ये तो कमाल का इंसान है. ये इसकी वजह से सारे स्टार जो है एकदम खुश रहते हैं. ये सेट पे पूरा पूरा बताया तुम्हारे बारे में. सेट पे ये इतना चुलबुला है, सबसे बातें करता है, तो इससे आर्टिस्ट भी फ्रेश रहता है. तो मतलब ये सोचिए कि कॉमेडियन का काम कर रहा है. आपकी छत्रछाया में सर तो पूरी टीम को कांस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और खास करके मुझे वाकई में प्राउड हो रहा है मेरी डॉटर पर कि इसने पहली फिल्म की और पहली फिल्म में ही ये कांस तक पहुंच गई है. आगे नाक तक जाएगी, मुंह तक जाएगी, मुंह तक जाएगी. ये तो आप पहली बार फिल्म देखने आ रहे हैं अभी भी देखने पर एज अ फादर ऑन कैमरा तो उन्होंने कमाल किया. हाँ. ऑफ कैमरा घर पे आप जब बैठी सीधे सीधे काफी कुछ नहीं देखने को मिली. तो आप उनको क्या सजेशन देंगे, क्या मैंने सजेशन उसको यही दिया है कि बेटा, जब घर से बाहर निकलते हो ना, एक स्टार हो, लेकिन घर पे आके पूरा अपनी सब हवा निकाल दिया करो. आप घर पे स्टार नहीं हो, आप घर पे वही सारे काम करो जो तुम्हारी मूवी कर रही है, सारे करो. और उसको बोलने की जरूरत नहीं है. कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बेटियाँ इतनी समझदार है, उसे सब पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो बचपन से मुझे देखते आई है. तो उसने ये सीख लिया है कि ये वाला काम नहीं करना है जिससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कलाकारों पर. वो वाला काम करना जिससे लोगों का दिल जीता जाए. तो सारे सारे गुण इसके अंदर है. और मुझे अच्छा लगता है कि बल्कि मेरे से बेटर ही है, 200 गुना बेटर है. है जो बात है. क्योंकि एक फादर जब बोलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गुण देख चुका है. और लोग जो प्यार कर रहे हैं उसको हर जगह मिलते हैं, तो इसके काम की तारीफ होती है. मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, यार आपकी बिटिया ने आज स्टेज फाड़ दिया, आज आपकी बिटिया ने ये तोड़ दिया, वो बेटा. तो क्या गर्व महसूस होता है. बस ऐसे ही लोगों के दिलों में छाती रहो बेटा. गॉड ब्लेस यू. और इरम, कमाल कर दिया यार तूने यार, चौका नहीं छक्का मार दिया. गॉड ब्लेस यू पूरी टीम को. थैंक यू. लास्ट में एक जानना चाहूँगी इंसिडेंट हुआ था कश्मीर में, काफी दुखद है. एज अ पब्लिक फिगर अगर आपको गवर्नमेंट से अपील करनी हो और वो इंसिडेंट के बारे में बात करनी हो. देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो इंसिडेंट हुआ, जो मोदी जी जो पहले रुद्र अवतार में थे, जब आए थे, वो अवतार उनको वापस दिखाना पड़ेगा. क्योंकि क्या है ना, बहुत हो गया आतंकवाद का जो है ना, मतलब ये इस तरह से जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं. जब भी देश तरक्की की तरफ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे बड़े कांड होते हैं. तो प्लीज मेरी तो मोदी जी से यही कहूँगा कि एक बड़ा कदम उठाया जाए ताकि एक अच्छा मैसेज मिले उन आतंकवादियों को. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.